आज 16 जनवरी को महाराष्ट्र के जलगांव के 40 गांव में शुरू हुई गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही 5 दिवसीय श्री राम सिंह महापुराण की कथा शुरू हो चुकी है और आज 16 जनवरी को पहले दिन की कथा पूर्ण भी हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने सिंह महापुराण की बहुत सारी उपयोगी बातों की जानकारी के साथ साथ 2 नए विशेष उपाय भी बताए हैं, जिसकी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही अगर आप आज किसी कारण से आज की कथा को पहले दिन की कथा को नहीं सुन पाए हैं तो आपको आज की कथा की संपूर्ण जानकारी इस छोटे से वीडियो से मिल जाएगी। साथ ही आज की पहले दिन की कथा को रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आज की पहले दिन की कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि यहाँ जो जलगांव के 40 गांव में जो कथा हो रही है, ये कथा पहले यहाँ नहीं होने वाली थी। यह कथा मुंबई में होने वाली थी, पर ग्राउंड की परमिशन नहीं मिलने की वजह से कथा मुंबई में नहीं हो पाई और अब 40 गांव महाराष्ट्र में हो रही है। जो जलगांव के सांसद जी है उन्हीं के द्वारा ये कथा कराई जा रही है। साथ ही गुरुजी ने कहा कि इतनी कम समय में कथा की इतनी सारी तैयारी कर पाना असंभव है, पर महादेव की कृपा और जलगांव के लोगों की भक्ति और शिव जी पर विश्वास ने इस असंभव को भी संभव कर दिखाया। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता कहती है कि जब भी हम शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो उसका एक अंश हमारे पूर्वजों के हिस्से में जाता है, एक अंश वास्तु देवता के हिस्से में जाता है, एक अंश नारायण को जाता है, एक अंश ब्रह्मा जी को जाता है, एक अंश इंद्र के पास जाता है। और गुरुजी ने कहा कि इसी प्रकार शिव जी पर चढ़ाए गए एक लोटा जल पूरे 33 कोटि देवी देवताओं के हिस्से में जाता है और पूरे 33 कोटि देवी देवताओं को हमारा चढ़ाया हुआ एक लोटा जल प्राप्त हो जाता है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि पहली चीज है परीक्षा। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको कभी भी भगवान की परमात्मा की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। कोई आपको बोल भी दे कि शिव जी ने क्या किया है, तुम्हारे साथ क्या अच्छा किया है, तो भी आपको भगवान की परीक्षा, परमात्मा की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि आपको किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी बातों में आकर परमात्मा की परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कहे तो आप भी इतना कह दे कि मैं एक लोटा जल शिव जी पर इसलिए समर्पित करती हूँ, इसलिए मेरे शिव जी पर चढ़ाती हूँ क्योंकि शिव जी पर जल चढ़ाने से मुझे ऐसा महसूस होता है कि शिव जी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, मेरे कष्टों को हर रहे हैं। दूसरी चीज है समीक्षा। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि हमें कभी भी हमारे भगवान की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। साथ ही गुरुजी ने कहा कि आपको अपने बच्चों की भी तुलना कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए कि उसने इतने % लाए हैं, वो ऐसा कार्य कर रहा है, या कोई भी तरीके की तुलना आपको अपने बच्चों की दूसरे के बच्चों से नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज है परीक्षा। गुरुजी ने कहा कि ये एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा करना चाहिए। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि अगर मैंने मेरे बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाया है, मैंने मेरे महादेव को पुकारा है, तो मेरे महादेव मेरे दुख हरने अवश्य ही आएंगे। गुरुजी ने कहा कि जैसे माता सबरी ने राम जी का इंतजार किया था और राम जी आए थे, वैसे ही आपको मेरे शिव जी का इंतजार अवश्य करना है और एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि मेरे शिव जी भी अवश्य आएंगे। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, जो नहीं हो सकता है। संसार में जो भी चीज़ आती है वो मिटती जरूर है। संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जो मिट नहीं सकता, कट नहीं सकता। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि आपको जीवन में कोई कितना भी कहे कि यहाँ पर गड़ा धन मिल रहा है, आपकी लॉटरी लग गई है, पर आपको कभी भी उन पर विश्वास नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर, जो आप कर रहे हैं, अपने परिश्रम पर, अपने काम पर, अपने महादेव पर आपको पूर्ण विश्वास रखना है, जिससे आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही हो सकती है। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि कौन से भगवान कौन से शिव जी के शिवलिंग का पूजन करते थे। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि भगवान विष्णु पुखराज के शिवलिंग का पूजन करते हैं। माता लक्ष्मी स्वर्ण और हीरे से जड़े शिव जी के शिवलिंग
शिवलिंग का पूजन करती है। ब्रह्मा जी सुंदर चंदन से बने शिवलिंग का पूजन करते हैं। ब्रह्माणी पारद के शिवलिंग का पूजन करती है। इंद्र रत्नों से जड़े शिव जी के शिवलिंग का पूजन करते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि जब आप शिव जी के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाते हो, रोज शिव जी के मंदिर जाते हो और शिव जी पर जल चढ़ाते हो, तो आपके उस जल चढ़ाने का फल और उसका पुण्य सिर्फ आपको ही प्राप्त नहीं होता है, बल्कि आपके परिवार के पूरे सदस्य को, पूरे परिवार को उसका फल, उसका पुण्य प्राप्त होता है। अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य का कोई भी कार्य अटक रहा होता है या कोई भी अड़चने उनकी जीवन में आ रही होती है, तो आपके उस 1 लोटा जल का प्रभाव उनके जीवन में भी पड़ता है और महादेव उनके जीवन के भी सारे कष्टों को, दुखों को हर देते हैं और उन्हें जीवन में उन्नति, प्रगति प्रदान करते हैं, खुशियां प्रदान करते हैं, सुख शांति, वैभव सत्ता प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा घर में किसी न किसी एक सदस्य को तो रोज शिव जी के मंदिर जाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो ये थी आज की कथा की जानकारी। अब हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपायों की जानकारी, जो आपको कल यानी कि 17 जनवरी को बुधवार की विशेष तिथि, विशेष दिन को करना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में, आपके परिवार में कोई सदस्य नशा करता है, व्यसन करता है, गलत आदतों में डूब गया है, गलत संगतों में पड़ गया है, शराब पीकर अपशब्द बोलता है, हंगामे करता है, झगड़े करता है, क्लेश करता है, तो आपको ये विशेष उपाय कल बुधवार को गणेश जी की स्तुति करते हुए, शिव जी का स्मरण करते हुए करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 दुर्वा लेनी है और 7 दुर्वा के पीछे में नीचे साइड, जड़ साइड आपको लाल चंदन लगा लेना है। फिर उस दुर्वा को आपको शिव जी के मंदिर जाकर, जहाँ पर गणेश जी की भी प्रतिमा हो, गणेश जी की भी मूर्ति हो, ऐसे शिव जी के मंदिर जाकर आपको गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 7 दुर्वा अर्पित कर देना है। 7 दुर्वा को अर्पित कर ले, 7 दुर्वा आप गणेश जी को चढ़ा दे। उसके बाद आपको अपना हाथ जोड़कर चंद्र गणेश का नाम लेना है और अपने घर के उस व्यक्ति का जो अपशब्द बोलता है या नशे में डूबा रहता है या गलत संगत में पड़ गया है, गलत आदतों में पड़ गया है, व्यसन करता है, उसके बारे में सोचना है, उसका नाम लेना है, बाबा से कामना करना है कि वो ठीक हो जाए और बाबा उसे सही राह दिखाए और वो शिव के राह पर चले। उसके बाद आपको अपनी कामना कहने के बाद आपको आपके चढ़ाए हुए 7 दुर्वा में से 1 दुर्वा को अपने घर लेकर आ जाना है और उस दुर्वा को उस व्यक्ति को जो नशा करता है, जो व्यसन करता है, उसे खिला देना है। अगर वो खा लेता है तो अच्छी बात है और अगर नहीं खाता है तो आप उसे भोजन में भी मिलाकर दे सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप चंद्र गणेश का नाम लेकर इस विशेष दुर्वा वाले उपाय को करते हो तो यह निश्चित है कि वो व्यक्ति नशे से दूर हो जाता है। चाहे कितनी भी उसे नशे की लत हो, 1 सेकंड भी अगर वो नशे के बिना नहीं रह पा रहा होता है तो वो भी, उसकी नशा धीरे धीरे छूटने लगती है। जैसे ही दुर्वा उसके शरीर में जाती है वो व्यक्ति शिव का हो जाता है और गणेश जी की तेज बुद्धि उसे प्राप्त होती है। उसकी बुद्धि सही रास्ते में आती है और वो जो गलत रास्ते में चला जा रहा होता है वो सही रास्ते में आ जाता है। महादेव उसे सही राह दिखा देते। बहुत ही विशेष उपाय है, आपको कल यानी कि बुधवार को 17 जनवरी को करना है। गणेश जी का दिन है और गणेश जी को दुर्वा बहुत ही अधिक प्रिय है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। निश्चित ही आप पर महादेव की, गणेश जी की कृपा अवश्य होगी। घर का कोई भी, परिवार का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। तो ये थी आज की कथा और विशेष उपाय की सभी जानकारी। अगर आपको ये उपाय की सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए आज की कथा के, श्री राम शिव महापुराण की कथा के पहले दिन की सारी जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इन उपायों को करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर, गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त कर, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।